ही रुक जाना है, आगे बढ़ना है, उसके वचन का प्रकाशन पाना है, उसके वचन में बढ़ना है। हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय होना जरूरी है। इसीलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, पिता इनको ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे और उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर कि वो तेरी महान बुलाहट को समझ सकें, तेरे उस महान सामर्थ को समझ सकें जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। ओके, मैंने अभी शुरू नहीं किया वचन, मैं बस फाउंडेशन बना रहा हूं। रेडी हो आप वचन के लिए? ओके, सो मैंने आपको 3 चीज कही थी। ये 3 चीज, इससे आपका जय का जीवन कनेक्टेड है। आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है जय के जी, क्योंकि प्रभु तो पहले से चाहता है। दिस इज द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। ये वो जय है जो दुनिया पर जय पाती है। इवन आवर फेथ, हमारा विश्वास। एक चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम सब जानते हैं। क्या है वो चीज? कम ऑन रांची, क्या है वो चीज? विश्वास। अगर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है तो इसका मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रभु मुझे विश्वास में कैसे बढ़ना है। मुझे यह सवाल जानना है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ कि प्रभु जब आपके जीवन को देखे तो वो गदगद हो जाए, कि ये है मेरा बच्चा। कई मसीह सोचते हैं लंबे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं फरीसी भी लंबे लंबे उपवास करते थे, और यीशु ने जब उनको देखा तो बोला, शैतान के बच्चों। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास जरूरी नहीं है, मगर रीति रिवाज की तरह किया गया उपवास आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं होता। यीशु एक चीज परमेश्वर का वचन में बताता है, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, इम्पॉसिबल, असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप परमेश्वर को वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता है कि उद्धार विश्वास बिना नहीं हो सकता। इफिसियों 2:8 में लिखा है। वचन हमें बताता है चंगाई विश्वास द्वारा होती है। जब वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर उस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया उस दिन, तो आज आपका विश्वास भी आपको चंगा कर सकता है। आज आपका विश्वास आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। आज विश्वास के द्वारा जो चीज सालों में नहीं हुई, वो आज हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई लोग हैं वो अपना पूरा जीवन भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में बिताते हैं, दुहाई देने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। और उनको लगता है कि प्रार्थना करने का मतलब मुझे परमेश्वर को बार बार मनाना पड़ेगा कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर। तैयार हो आप? सबसे जरूरी चीज राज्य में, एक सबसे जरूरी चीज है विश्वास को समझना कि वो एक सिद्धांत है, और विश्वास में बढ़ना। मगर विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। मगर मूल भाषा में जब आप पढ़ोगे तो ये नहीं लिखा विश्वास सुनने से आता है, ये लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो लगातार करी गई एक क्रिया है। विश्वास
सुनते रहने से आता है। मेरे पीछे बोलो, विश्वास सुनते रहने से आता है। यानी जो चीज आप लगातार सुनते रहोगे उस चीज में आपको विश्वास आ जाएगा, चाहे वो सही है, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे वो बुरी बात है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। ध्यान धरो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनते रहोगे वो विश्वास आपके अंदर आने लग जाएगा। अगर विश्वास सुनने से आता है, मैं आज आपको एक चीज, तृप्त अगर आप वो इमेज लगाइए, मैं आपको चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपके जो कान हैं वो गर्भ है, गर्भ आपके चमत्कार का गर्भ है, आपके जयवंत जीवन जीने का गर्भ है। परमेश्वर से आपको जो चाहिए उसका गर्भ आपके कान है। अगर आप देखें तो एक कान और एक जो गर्भ है वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। परमेश्वर ने उसको वैसे ही बनाया है। आज लोग वो ध्यान नहीं, कान कहीं और है, वचन चल रहा है, कान कहीं और है। जैसी प्रार्थना, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी। इसीलिए एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग, सर के बाल उड़ गए मगर जीवन नहीं बदला। कान, आपके जीवन में जो महान गवाही होगी, आपके जीवन में परमेश्वर के जो बड़े बड़े काम होंगे, उनकी शुरुआत होती है आपके कानों से। कहां से? आपके कानों से। और ये क्योंकि कानों से क्या करते हो आप? सुनते हो। और विश्वास कैसे आता है? नहीं, सुनने से नहीं आता। आपने सुना ही नहीं अभी मैंने क्या कहा। कैसे आता है? सुनते रहने से। विश्वास सुनते रहने से आता है, यानी आपके कान में। और ठीक है, रोमियो 10:17 लगाइए। विश्वास सुनते रहने से, और वो सुनता रहना किससे होता है? किससे? परमेश्वर के वचन से। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, परमेश्वर ने यहोशू को एक मास्टर की दी। क्या दी? एक ऐसी चाबी दी जो हर एक दरवाजे को खोल सकती है। और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि ये जो मेरा वचन है, व्यवस्था की जो पुस्तक है, उस समय तक व्यवस्था थी इसलिए व्यवस्था की पुस्तक थी, आज हमारे लिए जीवित वचन है। परमेश्वर, ये जो मेरा वचन है, ये मेरा वचन तेरे चित्त से ना उतरने पाए। मगर मूल भाषा में ये चित्त नहीं लिखा। अगर आप इंग्लिश बाइबल में भी देखें तो उसमें लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। ये तेरे मुंह से रुकने न पाए। अगर आपका मुंह लगातार कुछ बोल रहा है तो आपका कान क्या करेगा? लगातार उसको सुनेगा। और अगर आपका लगातार कान सुनेगा तो कुछ आएगा। क्या आएगा? विश्वास आएगा। और अगर विश्वास आ गया तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। और अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब एक प्रक्रिया है जो हमें समझनी है। आपके कानों में लगातार क्या पड़ रहा है, इससे आपका जीवन में फल क्या है, ये साथ में कनेक्टेड है। पहली चीज है कान। आपका कान द्वार है। किस चीज का द्वार है? आपके हृदय का द्वार है। आप जानते हैं, कुछ भी चीज आपके हृदय में सीधे नहीं जा सकती। आपने जो बार बार सुना आपके हृदय में चला गया। कितने लोग यहां पर, हमारा जो राष्ट्रीय गान है आप गा सकते हैं कभी भी, जब आपको बोले आपके मुंह से वो, कितने लोग? हाथ दिखाओ मुझे। आपने कब, हमने स्कूल में करा था, कितने साल हो गए?
कई लोगों को कितने, क्या हुआ? क्योंकि आपने उसको रेपिटेटिव कहा, वो कहाँ चला गया? आपके हृदय में चला गया। जब आपके हृदय में चला गया, अब आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, अब वो आपके पास है, जब चाहे उसको बाहर निकाल सकते हो। ऐसा ही परमेश्वर के जीवित वचन के साथ भी करना है। ऑन रिपीट परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है, उसको बोलना है। जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को बोलते हो तो वो आपके हृदय में चला जाता है। जब हृदय में चला गया तो वो आपका हो गया। आप पूरी बाइबल लेके चल सकते हो, मगर जीवन में वही पूरा होगा जो आपके हृदय में छुपा हुआ है, वो नहीं जो वचन आपके हाथों में है। आपको इस वचन को कब्जा करना सीखना पड़ेगा। कल हमने कुछ सीखा था, याद है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों में क्या कर लो, उसमें अपना घर बना लो। इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, इफ यू टैरी इन माई वर्ड, अगर तुम मेरे वचनों में बने रहो, उसमें अपना घर बना लो, वहीं रहो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, बार बार उसको बोलो, तो तब तुम सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज आपकी जो भी परिस्थिति है, आज चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये सोचिए, आपके जीवन में जो भी वो एक पहाड़ है इस समय, चाहे वो कैंसर हो सकता है, आपका पति शराब पीता है, आपका बेटा ड्रग्स में चला गया, या जो भी कोई चीज़ जो लोगों के परिवारों में होती है, एक दिक्कत है। अभी तक आपने गिड़गिड़ाया, सालों हो गए, कुछ नहीं बदला। आज मैं आपको कुछ कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ अब आपको पार्टनरशिप करनी है। अपने मिरेकल के लिए, अपने चमत्कार के लिए परमेश्वर के साथ एक साझेदारी करनी है। सबसे पहला आपको वचन में ढूंढना है कि मेरी परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या करना है आपको? आपको ढूंढना है कि मेरी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या प्रतिज्ञा मेरी परिस्थिति के लिए है। आप सोचिए, अगर कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगा, तेरे पास 3 महीने हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? 3 महीने हैं। अब वो वचन पढ़ने लगा। वचन में आया, भजन संहिता 91 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, अब 2 आवाजें हैं। पहली आवाज है डॉक्टर की, जो कह रहा है तू कितने महीने बचेगा? 3 महीने। एक दूसरी आवाज है परमेश्वर के वचन की, जो कह रहा है तू कितना जिएगा? तू दीर्घ आयु जिएगा। अब कौन सी आवाज पूरी होगी उनके जीवन में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस बात में अपना घर बनाएंगे, किस बात में अबाइड करेंगे। क्या डॉक्टर की बात को बार बार सोचेंगे, अब मेरे पास 3 महीने बच गए, मैं मरने वाला हूं, सबको बोलेंगे? क्योंकि जब वो बार बार उस पर चिंतन करेंगे तो वो कहां चला जाएगा? उनके हृदय में। और हृदय से क्या होता है? विश्वास। अगर विश्वास कर लिया कि 3 महीने ही बचे हैं, तो मैं आपको एक बात लिख दूं, 3 महीने ही बचे हैं। मगर अगर वहीं पर उन्होंने परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका वचन कहता है, पुट एक्सोडस 23:25, निर्गमन 23:25, वो कहता है जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो हमारे खाने, हमारे रोटी और हमारे पानी को आशीषित करता है। He will bless our bread and our water and he will take sicknesses from the midst of us. वो हमारे बीच में से बीमारी को निकाल लेगा। वो कहता है तेरे देश में कोई बांझ ना होगी, और फिर वो कहता है तेरे दिनों को मैं इस पृथ्वी पर पूरा करूंगा। I will fulfill the number of your days. हालेलुया। मैं तेरी आयु को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। डॉक्टर क्या कह रहा है कि 3 महीने हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है?
मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। दो रिपोर्ट हैं, दो आवाजें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है, Who has believed our report? हमारी रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया? To whom has the arm of the Lord been revealed? क्योंकि जिसने हमारी रिपोर्ट पर विश्वास किया, उसके जीवन में हमारा भुजबल भी प्रकट हुआ है। परमेश्वर कहता है, जिसने मेरी रिपोर्ट पर विश्वास किया, उसके जीवन पर मेरी सामर्थ प्रकट होगी। क्योंकि इस बात को समझो, जो आप इस समय झेल रहे हो, जो मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में है, वो एक तथ्य है, वो एक फैक्ट है, वो झूठ नहीं है, वो है सच, वो तथ्य है। डॉक्टर ने आपकी शरीर को स्कैन किया, आपकी ब्लड टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट में उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, देखा और बोला तेरे शरीर में कैंसर पूरा फैल गया। ये एक तथ्य है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने आपको बता दिया कि अब आपके जीवन पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो करना था हमने कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक तथ्य है। मगर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है। तथ्य बदल सकता है, सत्य हमेशा के लिए स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। Your word, O Lord, is forever settled in heavens. तेरा वचन परमेश्वर हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए परमेश्वर ये स्थिर है, ये बदलता नहीं है। मगर ये किन के ऊपर पूरा होता है? ये ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होता। केवल क्योंकि वचन में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं अपने आप आपके साथ पूरा हो जाएगा। आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको उसको अपने दिल में डालना पड़ेगा, आपको दिन और रात उस पर मनन करना पड़ेगा, आपको उस प्रतिज्ञा पर कब्जा करना पड़ेगा। You will have to possess the promise of God by faith। अपने आप नहीं होगा, गिड़गिड़ा कर नहीं होगा, भीख मांग कर नहीं होगा, विश्वास की एक लड़ाई करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। कितने लोग तैयार हैं यहां पे एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए विश्वास की? हालेलुया। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम परिस्थितियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम जल्दी से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। वचन कहता है जिन्होंने अपनी नजरें, अपनी आंखें उस यीशु की ओर लगाई है, वे कभी भी लज्जित ना होंगे। मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर, आप में से एक भी व्यक्ति जो इस मैदान में है, जो इस समय वचन को सुन रहा है और अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएगा, आज के बाद एक भी व्यक्ति लज्जित नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग दे रहा हूं आज, जिसको आप जिंदगी भर अपने जीवन पर अप्लाई कर सकते हो और एक के बाद एक जय में चल सकते हो। हालेलुया। रांची में बहुत सारे विश्वास के योद्धा खड़े होने वाले हैं यीशु के नाम में। क्योंकि सोचो, अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द होगा, कौन सी मीटिंग के लिए वेट करोगे? कौन से परमेश्वर के दास का वेट करोगे कि अपना हाथ हमारे ऊपर रख दे? खुद के विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, खुद का विश्वास बलवंत करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? बोलो प्रभु मुझे विश्वास का योद्धा बना। एक ही तरीका है विश्वास में बढ़ने का, वो है परमेश्वर के वचन से ऐसी प्रीति रखना, ऐसा प्रेम रखना, आपको प्रेम हो जाए। सुबह शाम आपके चित्त में परमेश्वर का वचन है। यही परमेश्वर ने यहोशू को बताया। ये सक्सेस
का सीक्रेट है, सफलता की कुंजी है। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लिखा है जब तू ऐसा करेगा, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड यू विल हैव गुड सक्सेस। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, तू सफल जीवन जिएगा। कैसे? जब तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा। क्या परमेश्वर ने यहोशू कहा जब तू भीख मांगेगा मेरे सामने? नहीं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली चीज आपको क्या करना है? परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा ढूंढनी है, प्रतिज्ञा ढूंढनी है। कई लोग वचन को रिलीजियस धर्म की तरह पढ़ते हैं। ओ आज हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, चलो सुबह का काम हो गया, अगली सुबह 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते आ रहे हैं। नहीं, उद्देश्य 5 चैप्टर पढ़ना नहीं है, उद्देश्य प्रकाशन पाना है। उद्देश्य परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। आप लगाइए नीति वचन 4:20, हम 20 से 22 तक पढ़ेंगे। और अब ध्यान धर कर वचन को सुनिए और समझिए वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 4:20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान। अब एक मिनट, इससे पहले हम आगे जाएं, यहां पे परमेश्वर ने पुत्री क्यों नहीं कहा? ये पुत्र क्यों कहा? क्या पुत्रियों की चिंता नहीं करता परमेश्वर? बेटी क्यों नहीं कहा? पुत्र क्यों कहा? अगर आप बाइबल में देखेंगे, हमेशा बाइबल जो वचन जो इस्तेमाल करती है वो है सन। गलातियों 3:26 में लिखा है, फॉर यू ऑल आर सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया। पुत्र क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? जितनी यहां पे बहनें हैं, अपना हाथ मुझे दिखाओ, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी मजा नहीं आया। पुत्र वाली आवाज बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ओ हालेलुया। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर का पुत्र हो? जब परमेश्वर पुत्र कह रहा है आपको, तो वो जेंडर की बात नहीं कर रहा है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा, वो उस पोजीशन की बात कर रहा है जो यीशु की थी। यीशु ने पुत्र की जगह दे दी। क्योंकि यीशु ने पुत्र की जगह दे दी, आप सब अब परमेश्वर के पुत्र हो। आप अब जितने भाई लोग हैं, मुझे अपना हाथ दिखाओ। हम यीशु की दुल्हन है कि नहीं है? अगर हम यीशु की दुल्हन हो सकते हैं, तो सारी बहनें परमेश्वर का पुत्र हो सकती हैं। हालेलुया। तो ये आपके लिए भी है। आमीन। दोबारा हे मेरे पुत्र, अगर आप पुत्र हो तो परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। वो कह रहा है अगर तू मेरा पुत्र है तो तेरी एक जिम्मेदारी है, तुझे भीख नहीं मांगनी। तुझे क्या करना है? हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने 3 महीने दिए, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई साहब इस बीमारी में तो कोई नहीं बचता। किस जगह आपका कान लगा है, वो ये निर्धारित करेगा कि आप जियोगे या आप मरोगे। उस पूरे हल्ले में, रिपोर्ट्स के बीच में, रिश्तेदारों की नेगेटिव बातों में, लोगों की नेगेटिव बातों में, परमेश्वर कह रहा है मेरे पुत्र, अपना वचन, अपना कान मेरी बातों पे लगा। सुन मेरा वचन क्या कह रहा है तेरी परिस्थिति में। डॉक्टर ने तुझे 3 महीने दिए हैं, मगर वो डॉक्टर तुझे रचने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने तुझे रचा है तेरी मां के गर्भ में, और डॉक्टर तुझे नहीं बताएगा तू कितना समय जिंदा रहेगा। आपका परमेश्वर ये निर्धारित करेगा कि आप इस पृथ्वी में कितना लंबा जियोगे। डॉक्टर
डॉक्टर्स कैन डायग्नोज बट दे कैन नॉट प्रोफेसाई द लेंथ ऑफ योर डेज। डॉक्टर्स डायग्नोज कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि तू केवल 3 महीने जिएगा। आप कहो नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घायु से मुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। सो हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। सारी बातों से अपने कान को हटा कि तेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आगे, इनको अपनी आंखों के ओट न होने दे। यानी जब तू लगातार उसको सुन रहा है, अगर तूने इस वचन को सुना बार बार, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप बार बार इसको बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त। आप बार बार उसे बोल रहे हैं। अब जो वचन आपके कानों से गया, अब जब वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो आपको एक कल्पना देगा। अब आप केवल बोलोगे नहीं, अब आप दीर्घायु देखने लग जाओगे अपनी कल्पना में। अब आप देख रहे हो, आप अपने बच्चों की शादियां होते हुए देख रहे हो, आप अपने नाती पोतों को होते हुए देख रहे हो। क्यों? कई लोग बोलेंगे अरे ये तो तुम्हारी कल्पना है। बोलो हाँ, कल्पना तो है, मगर कल्पना मैंने खुद से नहीं बनाई, वचन से आई है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। इट्स नॉट अ वेन इमेजिनेशन। ये फालतू की कल्पना नहीं है, ये वचन है जो अब मेरी आंखों के आगे एक इमेज मुझे दे रहा है। ओके, मैं आपको एक मिनट, सब लोग इस समय आंखें बंद करें। सारे लोग इस समय आंखें बंद करें। सारे लोग आंखें बंद करें। एक लाल सेब, एक लाल सेब, अ रेड एप्पल, एक लाल सेब। अभी आंखें खोलो। कितने लोगों ने लाल सेब देखा? मुझे हाथ दिखाओ। अभी ऐसे करो, देखो इतने सारे लोगों ने। मैंने केवल वचन बोला और आपके अंदर एक चित्र आ गया, क्योंकि वचन में चित्र छुपा है। आमीन। वचन के अंदर चित्र छुपा है। मुझे लाल सेब, आपके सेब नहीं दिखाना पड़ा आपको, मेरे को केवल बोलना पड़ा और आपके अंदर एक तस्वीर आ गई। तो जो वचन आप सुनते हो वो आपको एक तस्वीर देता है। जब डॉक्टर ने कहा तू 3 महीने जिएगा, अभी तक आप बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे मजे में थे। जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट आई, अब आप ऐसे आ रहे हो घर। क्या हुआ? जो आपने सुना उसने एक तस्वीर आपको दे दी। अब आप देख रहे हो, अरे मुझे अपने बच्चों के लिए एफडी जो करी है वो उन्हें बता दूं। अब आप देख रहे हो अपनी मेमोरियल सर्विस, मेरा कॉफिन पड़ा हुआ है। कैसे आई वो तस्वीर? क्योंकि आपने गलत न्यूज़ पे ध्यान दिया, आपने गलत समाचार पे ध्यान दिया। इसलिए और बार बार, क्योंकि अब आप चिंतन में चले, अब आप मेडिटेट कर रहे हो। क्या मेडिटेट कर रहे हो? एक बैड न्यूज़ को। As good news has the power to save, bad news has the power to destroy. अगर एक अच्छी खबर आपको बचा सकती है, एक बुरी खबर आपको नाश कर सकती है। अब आप घर आ रहे हो, आप अपनी पत्नी को बोल रहे हो, अरे डॉक्टर ने ये कह दिया। आप रो रहे हो रात को कमरे में। अभी आप मरे नहीं हो, मगर कल्पना में आपने पहले से मान लिया कि मैं मर चुका हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान ने आपसे पूरी आशा को चुरा लिया। अब